हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग रामायण का बालाकांड डिस्कस करेंगे। 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन का कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, उसके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वाले वीडियो में ना हम बालाकांड का समरी डिस्कस किए हुए। सेकेंड जो है लॉर्ड राम का कैरेक्टर स्केच, इट मीन्स भगवान राम का कैरेक्टर स्केच डिस्कस किए हुए। आपको एग्जाम में अगर ये दोनों क्वेश्चन आता है तो आप सेम टू सेम लिख सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप समरी वाला सेक्शन लिख सकते हो। क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे ना तब आपका नंबर बहुत कम हो जाता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। कम से कम हर यूनिट में उस चैप्टर का समरी जरूर याद करके जाना। कुछ ना समझ आए तो समरी लिख देना। वैसे तो टू द पॉइंट आंसर लिखने पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वाले वीडियो को। ये जो नोट्स हैं हम ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं, और नोट से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है इन द वाल्मीकिस रामायण, की वाल्मीकि के रामायण में द बालाकांड ऑल्सो नोन एज आदिकांड, बालाकांड जिसको कि हम लोग आदिकांड के नाम से भी जानते हैं, इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एपिक पोएम। तो सबसे पहले तो रामायण जो है ना वो एक एपिक पोएम है, कविता के फॉर्म में लिखा गया है। तो उसी का जो है पहला चैप्टर हम लोग का है बालाकांड, जिसको कि आदिकांड के नाम से भी जाना जाता है। इट टेल्स द टेल ऑफ प्रिंस राम, यह हम लोग को कहानी बताती है भगवान राम, प्रिंस इट मीन्स हो जाता है राजकुमार राम के बर्थ की, उनके जन्म की। हिज अमेजिंग एडवेंचर एज ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति के रूप में जो उनका साहसिक कार्य रहा, जो एडवेंचर किए, उसके बारे में ये कहानी बताती है हम लोग को। एंड द मैजिकल मूवमेंट, और उस मैजिकल मूवमेंट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जादुई क्षण या फिर मनोहर क्षण के बारे में बताती है। व्हेन रामा एंड प्रिंसेस सीता कम टुगेदर, जब भगवान राम और प्रिंसेस सीता इट मीन्स माता सीता जब एक साथ हुए थे, मतलब दोनों की शादी हुई थी, तो लगभग शादी तक की स्टोरी जो है बालाकांड में हम लोग को देखने मिलेगी रामायण की। द रामायण इज लिटरेरी एंड रिलीजियस एपिक पोएम, रामायण जो है वो एक साहित्यिक और रिलीजियस इट मीन्स धार्मिक एपिक पोएम है, विच हैज़ क्रिएटेड इमेंस पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है पूरे वर्ल्ड में, मतलब विश्व लेवल पे रामायण को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, एक लिटरेरी वर्क के रूप में भी और धार्मिक वर्क के रूप में भी, फॉर द पोइटिक क्वालिटी। और इसको प्रसिद्धि अपने पोइटिक क्वालिटी इट मीन्स अपने जो काव्यात्मक गुण है ना उसकी वजह से मिली हुई है। दिस एपिक पोएम एट फर्स्ट वॉज रिटन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत लैंग्वेज, इस एपिक पोएम को जो पहली बार लिखा गया था वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था संस्कृत में अराउंड 300 BCE के दौरान। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद मैनी वर्निक्यूलर पोइट्स हो जाता है, मतलब जो जो स्थानीय भाषा के कवि होते हैं जो जहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे जो स्थानीय भाषा के पोइट्स थे, कवि थे, हैव री रिटन एंड ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसको क्या किया, रामायण को वो दोबारा लिखे और ट्रांसलेट किया अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब ढेर सारे लैंग्वेज में इस तरह से जो है रामायण को लिखा गया है। अब आगे है, रामायण कंटेंस 24,000 वर्सेस, रामायण में जो है ना 24,000 वर्ष को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वीडियो को ध्यान से देखो। आपको याद रहे कि रामायण को लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा 300 BC के अराउंड लिखा गया है। इसमें 24,000 वर्सेस है, इसमें 7 चैप्टर और कांड पूछते या चैप्टर पूछते तो उसमें 7 चैप्टर या फिर 7 कांड है, जिसमें कि पहला बालाकांड है जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। बालाकांड में जो कहानी वही है कि राम जी का जन्म होता है और वहाँ से फिर कैसे वो बड़े होते हैं और फिर विवाह तक की कहानी है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड में मतलब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, और जब वो वनवास के लिए चले जाते हैं, जो भरत फिर से मिलने जाते हैं, तो लगभग वहाँ तक की कहानी है अयोध्या कांड में। फिर अरण्य कांड है, अरण्य कांड में भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो भी उनको प्रॉब्लम हुआ, जो भी उनको मतलब जो भी राक्षसों का सामना किए, जिनसे लड़े, वो सब है। किष्किंधा कांड में वो हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, बाली से मिलते हैं, तो कैसे उनकी दोस्ती होती है इस बारे में है। उसके बाद सुंदर कांड आ जाता है। सुंदर कांड में जो हनुमान जी लंका गए थे, सीता जी से मिले थे और लंका जो दहन हुआ था, लगभग वो है। युद्ध कांड आ जाता है, तो युद्ध कांड में जो राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था वो डिस्कस किया गया। उसके बाद अंत में आता है उत्तराकांड। उत्तराकांड में जो लव कुश हुए, मतलब कैसे सीता माता को मतलब उन पे लांछन लगा के निकाल दिया गया था, किस मतलब अयोध्या से। उसके बाद लवकुश हुए, लवकुश दोबारा आके भगवान राम के सामने अपनी मतलब कहानी सुनाते हैं रामायण की। तो ये सारा चीज़ है ना उत्तरकांड में डिस्कस किया गया है। तो ये 7 कांड में बांटा गया है, याद रखिएगा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो महाभारत है ना, महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है, और महाभारत में अगर वर्सेस की बात की जाए तो 2 लाख वर्सेस को शामिल किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये महाभारत से रिलेटेड है, क्योंकि महाभारत भी आप लोग के चैप्टर में द डाइस गेम है ना, तो इस वजह से कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है और वर्सेस जो है वो 2 लाख है।
तो ये हो गया। अब बालाकांड का हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से स्टोरी शुरू होती है। बालाकांड बिगिंस विथ ए मीटिंग बिटवीन सेज नारदा एंड सेज वाल्मीकि। बालाकांड जो स्टार्ट होती है ना, मीटिंग से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ऋषि नारद और ऋषि वाल्मीकि एक दूसरे से मिलते हैं। वाल्मीकि वांटेड टू नो ए कंटेम्पररी पर्सन विद ग्रेट क्वालिटीज। तो वाल्मीकि जो है नारद से मिले और वो ना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे समकालीन मतलब अपने टाइम के व्यक्ति के बारे में जानना चाहते थे जिनके अंदर ग्रेट क्वालिटीज हो, महान गुण हो। सेज नारदा, तो ऋषि नारद सजेस्ट द नेम ऑफ श्री राम। इसी समय जो है श्री नारद जो है ना वो भगवान राम का नाम लेते हैं कि भगवान राम जो है उनके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। वन डे वाइल वाल्मीकि वॉज कंटेम्पलेटिंग द ग्रेटनेस ऑफ श्री रामा। एक दिन जब वाल्मीकि जो है श्री राम की ग्रेटनेस के बारे में चिंतन कर रहे थे, ही सीज टू बर्ड्स बीइंग शॉट बाय ए हंटर। वो देखते हैं कि दो बर्ड्स को, दो पक्षियों को एक शिकारी के द्वारा शिकार कर लिया गया है। इन इंस्टेंट एंगर, और ये देख के उनको गुस्सा आता है तो तुरंत क्रोध में वाल्मीकि क्रिएट्स ए न्यू फॉर्म ऑफ मीटर कोल्ड श्लोक। तो वाल्मीकि जो गुस्से में बोलते हैं ना तो वो श्लोक के फॉर्म में निकलता है। तो यहीं पे एक वो क्रिएट कर लेते हैं, एक नया फॉर्म श्लोक क्रिएट कर लेते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा अपीयर्ड, और तभी वहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा प्रकट होते हैं। डायरेक्टेड वाल्मीकि टू राइट अबाउट श्री राम। वो लॉर्ड ब्रह्मा यहाँ पे प्रकट होने के बाद वाल्मीकि को आदेश देते हैं कि वो श्री राम के बारे में लिखें विद द ब्लेसिंग ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के आशीर्वाद से, एंड हिज पावर ऑफ पेनेंस, और अपने तपस्या की शक्ति से। वाल्मीकि कुड इमेजिन ऑल द इवेंट्स इन श्री राम्स लाइफ। तो वाल्मीकि जो है ब्रह्मा के आशीर्वाद से और अपनी तपस्या की शक्ति से भगवान राम के जीवन में जो भी इवेंट्स हुई, जो भी घटनाएं हुई ना, उसको हम इमेजिन कर सकते थे। ही कंपोजेज रामायणा, अब वो रामायणा लिखते हैं। एंड टीचर्स देम टू लव एंड कुश, और इसको सिखाते हैं लव और कुश को। ठीक है, लव कुश कौन थे आप लोग को पता होगा, भगवान राम के बेटे थे। तो जिस टाइम भगवान राम का शासन चल ही रहा था उसी टाइम रामायणा को लिखा गया वाल्मीकि के द्वारा। तो वाल्मीकि जो है रामायणा लिखे और उसको लव कुश को पढ़ाते भी हैं। हु नरेट दिस पोएम इन द कोर्ट्स ऑफ श्री राम, जो कि बाद में जाके लव कुश इसी पोएम को, रामायणा को अपने पिता श्री राम के कोर्ट में, दरबार में जाके नरेट करता है, सुनाता है। अब आगे नेक्स्ट सेक्शन है रामास बर्थ, किस तरीके से राम का जन्म हुआ वो देख लेते हैं। दशरथ वॉज द किंग ऑफ कौशला। दशरथ जो थे कौशल राज्य के राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं भी आ जाए कि राम किस राज्य के राजा थे या फिर दशरथ किस राज्य के राजा थे, उसके ऑप्शन में अगर कौशल रहे ना तो आपको कौशल टिक करना है, अयोध्या मत टिक कीजिएगा। कौशल की राजधानी अयोध्या थी, लेकिन जो दोनों राजा थे, चाहे राम हो या दशरथ हो, वो कौशल के राजा थे। तो अगर ऑप्शन में कौशल रहे तो आपको पहले कौशल टिक करना है। ठीक है, अगर कौशल ना रहे तब आप अयोध्या टिक करोगे। ही हैड 3 वाइफ्स नेम्ड, उनकी 3 पत्नियां थी जिनका की नाम है कौशल्या, केकई एंड सुमित्रा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उनको कोई बच्चा नहीं था। इन द इनिशिएटिव ऑफ सेज ऋषि श्रृंगा, ऋषि श्रृंगा के पहल पे या फिर हम लोग कह सकते हैं ऋषि श्रृंगा के कहने पे, दशरथ कंडक्ट पुत्र कामेक्षी यज्ञ, पुत्र कामेक्षी यज्ञ करवाते हैं राजा दशरथ। ए कैलेशियल बीइंग अपीयर्स, अब इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप एक कैलेशियल, इट मीन्स स्वर्ग से कोई दूत या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भगवान का रूप प्रकट लेता है। एंड प्रेजेंट्स ए डिवाइन पॉरीज, और एक डिवाइन इट मीन्स दिव्य हलवा देता है, टू बी शेयर्ड एमंग हिज वाइफ, उनकी तीनों पत्नियों के बीच में बांटने के लिए। दिस काइंड एक्ट रिजल्टेड इन बर्थ ऑफ रामा टू कौशल्या। इस काइंड एक्ट का परिणाम होता है कि कौशल्या को भगवान राम होते हैं, भरत टू केकई, केकई को भरत होता है। एंड सुमित्रा गिविंग बर्थ टू ट्विंस, और सुमित्रा जो है राजा दशरथ की तीसरी रानी, वो ट्विंस को जन्म देती है, नेम लक्ष्मणा एंड शत्रुघ्न, 2 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों का जन्म हो गया। कहीं कहीं पे ना आपको जन्म से रिलेटेड ये भी कहानी सुनने को मिलेगा कि वो जो हलवा आया था, मतलब जो स्वर्ग से देवता प्रकट होकर दिए थे, उस हलवा को 3 भाग में बांटा गया। कहीं कहीं पे हलवा की जगह पे कुछ और भी सुनने को मिलेगा, आम या कोई फल। तो उस जो भी हलवा को 3 भाग में बांटा गया, उसका एक भाग ना कोई बर्ड, कोई चिड़िया आके खा जाता है, और फिर 2 भाग बचता है कौशल्या के लिए और केकई के लिए। तो कौशल्या केकई क्या करती है ना, अपने हिस्से में से सुमित्रा को दे देती है थोड़ा थोड़ा सा। इस वजह से सुमित्रा को जो ट्विंस होता है, मतलब लक्ष्मण और शत्रुघ्न होता है। ये भी कहानी आपको कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। अब आगे ऋषि विश्वामित्र एज ए ट्रेनर, ऋषि विश्वामित्र को एक ट्रेनर के रूप में, गुरु के रूप में दिखाया गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राम के गुरु कौन थे तो ऋषि विश्वामित्र होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इन सारे छोटे छोटे चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा हमेशा।
ऋषि विश्वामित्र ए नॉलेजेबल सेज, जो कि एक ज्ञानी ऋषि है, टाउट किंग दशरथा सन द आर्ट ऑफ यूजिंग स्पेशल एरोज कंबाइंड विद सीक्रेट चेंट्स। तो ये विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के पुत्रों को, इट मीन्स चारों पुत्रों को, गुप्त मंत्रों के साथ ना विशेष बाण चलाने की कला सिखाते हैं। मतलब मंत्र उच्चारण के साथ कैसे बाण चलाया जाए, जो कि पहले पॉसिबल था, वो कला ऋषि विश्वामित्र सिखाते हैं राजा दशरथ के चारों बेटों को। वैन रामा वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, और जब भगवान राम जो है 16 साल के थे, सेज विश्वामित्र अराइव्स इन द कोर्ट ऑफ दशरथ, तो राजा दशरथ की कोर्ट में ऋषि विश्वामित्र पहुंचते हैं। ही वॉन्टेड दशरथ टू सेंड अलॉन्ग विथ हिम श्री राम एंड लक्ष्मण टू सप्रेस द डेमन्स। वो चाहते थे कि राजा दशरथ जो है ना अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दे, ताकि वो लोग डेमन्स को सप्रेस कर सके, दबा सके, हरा सके राक्षसों को। डेमन्स का मतलब होता है who were obstructing the rituals being conducted by the ऋषि। और वो कौन राक्षस जो मतलब बाधा उत्पन्न करते थे ना ऋषि के कोई भी रिचुअल्स में, रीति रिवाज, जब ऋषि कोई पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो उसमें राक्षस लोग आके ना बाधा विघ्न डालते थे। तो उस विघ्न में जो भी राक्षस आए उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए विश्वामित्र चाहते हैं कि राजा दशरथ जो है अपने बेटे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें। फर्स्ट दशरथ हेजिटेटेड, राजा दशरथ क्योंकि पिता है और राम उस समय सिर्फ 16 साल के थे, तो राजा दशरथ तो पहले हेजिटेट होते हैं, हिचकिचाते हैं, बट एट लास्ट ही एग्रीज, लेकिन वो बाद में जो है मान जाते हैं। ठीक है, तो जाने देते हैं राजा दशरथ भगवान राम को। और फिर से एक चीज़ हम कहेंगे कि अगर हम गलती से कहीं भगवान राम की जगह पे सिर्फ राम बोल दिए, लक्ष्मण बोल दिए, या कुछ नॉर्मल तरीके से यूज़ कर लिए टोन, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान का रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट है, बस पढ़ाने के फ्लो में ना कभी कभी भगवान ऐड करना, श्री राम ऐड करना, वो ध्यान नहीं रह पाता है, मतलब फ्लो में निकल जाता है सिर्फ राम। तो उसको मतलब ऐसे मत जज कर लेना कि हम अच्छे से नाम नहीं ले रहे हैं, अच्छे से भगवान को इज्जत नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कमेंट आ चुका है मेरे पास एक वीडियो में शायद, इस वजह से हम ये चीज़ मोस्टली बोल देते हैं जब भी हम इस तरीके कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो श्री रामा एंड लक्ष्मणा ए कंपनी विश्वामित्रा एंड सप्रेस द डेमन्स तारका। अब राम लक्ष्मण जो है विश्वामित्र के साथ मिलकर राक्षसी तारिका को हराते हैं। सेज विश्वामित्र वॉज डिलाइटेड, अब इससे ऋषि विश्वामित्र जो है खुश होते हैं। एंड ही प्रेजेंट्स डिवाइन वेपन्स एंड टीच मंत्रास टू यूज देम। ये जो है अब कुछ दिव्य वेपन्स, दिव्य औजार या हथियार देते हैं राम और लक्ष्मण को, और उनको कुछ मंत्र भी सिखाते हैं जिससे कि उनके कला में, मतलब उनको और अच्छे से बाण चलाना है और भी निपुण हो जाए बाण चलाने के कला में। तो यहाँ पे और भी ज्ञान जो है ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देते हैं। लेटर दे एंटर सिद्धाश्रम, बाद में वो लोग सिद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं, जाते हैं। वेयर द सेजेस वे आर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, जहाँ पे ऋषि लोग जो है सेक्रीफाइसेस, इट मीन्स बलिदान देने का सोच रहे थे, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। रामा एंड लक्ष्मण स्टूड गार्ड, वहाँ पे रामा लक्ष्मण को पहरा देने के लिए खड़ा किया जाता है। ऑन द 6th डे, छठे दिन, सुबाहु एंड मृचा द डेमन्स ट्राई टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स। अब सुबाहु और मृचा नाम का 2 राक्षस आता है और उस यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करता है। श्री रामा किल सुबाहु, श्री राम जो है सुबाहु को मार देते हैं। एंड राउट्स अवे मृचा इनटू द ओशियन, और ओशियन मतलब दूर ऐसे ओशियन में फेंक देते हैं मृचा को। तो इस तरीके से जो दोनों को हरा देते हैं राम और लक्ष्मण मिलकर। अब आगे है सीताज बर्थ, तो किस तरीके से माता सीता का जन्म हुआ वो देख लेते हैं। इन ए डिस्टेंट टाइम ए यंग गर्ल वॉज फाउंड इन ए फ्यूरो, एक यंग गर्ल, इट मीन्स एक छोटी सी बच्ची एक फ्यूरो में पाई जाती है, हम लोग बोल सकते हैं जमीन के अंदर कोई गड्ढा है उसमें पाई जाती है। वाइल्ड ए फील्ड वॉज बीइंग प्लॉट, कि जब एक फील्ड को, एक खेत को जोता जा रहा था ना, तो वहाँ पे एक गड्ढे में एक बच्ची मिलती है। पीपल थॉट सी माइट बी द डॉटर ऑफ द अर्थ गॉडेस, सबको लगता है कि हो सकता है ये पृथ्वी की पुत्री है, क्योंकि एक गड्ढे में मिली है, जमीन के अंदर मिली है, तो लोग वहाँ के सोचने लगते हैं कि ये पृथ्वी की पुत्री है, गॉडेस अर्थ की पुत्री है। द किंग ऑफ मिथिला, मिथिला के जो राजा थे, राजा जनक कहा जाता है, मिथिला के राजा थे। एंड हिज वाइफ सुनैना, और उनकी पत्नी सुनैना, नेम्ड हर जानकी, उस बच्चे का नाम जो है जानकी रखती हैं। एंड एडॉप्टेड हर विथ ग्रेट हैप्पीनेस, और उसको गोद ले लेती है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ। नारद रिफर टू हर एज सीता, और भगवान नारद जो है, ऋषि नारद, उसको सीता कहकर रिफर करते हैं, मीन्स पुकारते हैं, उसको सीता नाम देते हैं। वाइल सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी, सीता अनइंटेंशनली शिफ्टेड ए टेबल अंडर विच द शिव धनुष वॉज केप्ट, तो जिस टेबल के नीचे शिव धनुष को रखा गया था ना, सीता, माता सीता जो है ना, उस टेबल को ना हटा देती है, हिला देती है, मतलब एक छोटी सी बच्ची वो ऐसा करती है। दिस डिवाइन वो हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू किंग जनका बाय ऋषि परशुराम, और ये डिवाइन वो मतलब पवित्र धनुष जो शिव धनुष जिसको कहा गया है, जो दिया गया था ना राजा जनक को, वो ऋषि परशुराम के द्वारा दिया गया था। सीताज एक्शन ड्रू किंग्स जनकाज नोटिस, अब सीता का ये काम कि वो टेबल को हटा दे जिसके नीचे
शिव धनुष रखा हुआ है। इससे राजा जनक का ध्यान जो है सीता की ओर जाता है एंड ही चूज टू यूटिलाइज द बो एज ए सेंट्रल एलिमेंट इन ए स्वयंवर शिरोमणि। तो उसी टाइम वो डिसाइड कर लेते हैं ना कि सीता के स्वयंवर में जब भी इसका विवाह होगा, स्वयंवर समारोह में, इस बो को, इस धनुष को एक प्रमुख पात्र के रूप में, केंद्र के रूप में यूज किया जाएगा। ऐसा उसी टाइम जो है राजा जनक तय कर देते हैं। अब नेक्स्ट है सीता स्वयंवर कि किस तरीके से माता सीता का स्वयंवर होता है और भगवान श्री राम और माता सीता जो है मिलते हैं। विश्वामित्र डायरेक्ट श्री राम टू मिथिला। अब विश्वामित्र जो है गुरु श्री राम के, वो अपने साथ श्री राम को मिथिला ले जाते हैं। द किंगडम रूल्ड बाय जनका टू पार्टिसिपेट इन याजना। एक यजना इट मीन्स एक, हम लोग बोल सकते हैं, यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए विश्वामित्र अपने साथ श्री राम को मिथिला ले जाते हैं जहाँ के राजा जनक हैं। ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान विश्वामित्र टेल्स द स्टोरी ऑफ गंगा चर्निंग ऑफ ओशियन टू श्री राम। विश्वामित्र जो है इस दौरान श्री राम को गंगा सागर मंथन की कहानी सुनाते हैं। दे रिच द हर्मिटेज ऑफ गौतम। वो लोग जो है गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। श्री राम लिबरेट्स अहिल्या हु कर्स्ड बाय गौतम। श्री राम जो है अहिल्या को भी मुक्ति दिलाते हैं जिनको कि ऋषि गौतम के द्वारा श्राप दिया गया था। अहिल्या जो है ना पत्थर की बन जाती है श्राप की वजह से, लेकिन जैसे श्री राम वहाँ जाते हैं और अपना पैर उस पत्थर में टच करवाते हैं ना, तो वो अहिल्या फिर से नॉर्मल इंसान बन जाती है। तो इस तरह से श्री राम जो है वहाँ पे अहिल्या को भी श्राप से मुक्त करवाते हैं। फॉलोइंग दैट रामा, लक्ष्मणा एंड ऋषि विश्वामित्र प्रोसीडेड ऑन देयर जर्नी। अपनी जर्नी तीनों जो है कंटिन्यू रखते हैं एंड अराइव्ड एट द इंचेंटिंग सिटी ऑफ मिथिला। और वो मिथिला पहुंच जाते हैं। इंचेंटिंग सिटी मीन्स मनोहर सिटी, मिथिला पहुंच जाते हैं। द रूलर ऑफ मिथिला किंग जनका, मिथिला के जो राजा हैं राजा जनक हैं, वार्मली रिसीव्ड देम। वो बड़े मतलब अच्छे से स्वागत करते हैं तीनों का। एंड इंक्वायर्ड अबाउट राम एंड लक्ष्मण, और राम और लक्ष्मणा के बारे में वो लोग इंक्वायरी भी करवाते हैं, जांच भी करवाते हैं। द टू ब्रदर्स एक्सप्लोर द सिटी। अब दोनों भाई राम लक्ष्मण सिटी घूमने जाते हैं, शहर। एंड वेंचर टू जनकास गार्डन, और जनक के गार्डन में भी घूमते हैं। वेयर रामा हैड हिज इनिशियल इनकाउंटर विद सीता, जहाँ पे भगवान श्री राम का पहला शुरुआती इनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है माता सीता से। मतलब राजा जनक के गार्डन में भगवान राम और माता सीता मिल चुके होते हैं, एक दूसरे को देख चुके होते हैं। किंग जनका अरेंज्ड ए स्वयंवर सेरेमनी। अब राजा जनक जो है वो स्वयंवर सेरेमनी का अरेंज करवाते हैं फॉर सीता, सीता के लिए। एंड एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू रामा, लक्ष्मण एंड ऋषि विश्वामित्र। और वो जो है इन्विटेशन देते हैं राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र को भी उस स्वयंवर का। The task presented was to lift the string an immense bow known as शिव धनुष। वहाँ पे जो टास्क रखा गया था कि उस विशाल धनुष को जो है उठाना है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, इस तरह से एक मतलब एक बांध चढ़ाना है। एंड whoever accomplished this feat would win the right to marry सीता। और जो भी इस कार्य को पूरा करेगा ना, उस शिव धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो वो सीता से शादी करने के योग्य माना जाएगा। अलदाव, हालांकि न्यूमरस प्रिंस अटेम्प्ट एंड फेल। ढेर सारे राजा वहाँ आए हुए थे सीता के स्वयंवर में, तो ढेर सारे राजा कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं और सफल रहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये भी सुनना मिलेगा कि रावण जो है, लंकापति रावण भी उस स्वयंवर में थे। रामा एफर्टलेसली लिफ्टेड एंड सेटर्ड द बो। रामा जो है बिना कोई प्रयास किए मतलब आराम से जाते हैं, उस धनुष को उठाते हैं, उस पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो जो धनुष है ना वो दो भाग में टूट जाता है। सीता देन प्लेस्ड ए गार्लैंड अराउंड रामाज नेक। उसके बाद माता सीता जो है भगवान राम के गले में वरमाला डाल देती है, सिग्निफाइंग हर चॉइस, अपनी चॉइस को बताते हुए कि अब मतलब मैं जिससे शादी करूंगी, जिसको पसंद करती हूँ, जो मेरे वर है वो श्री राम है। किंग दशरथ वॉज इन्फॉर्म्ड। अब राजा दशरथ को बुलाया जाता है एंड इन्वाइटेड टू मिथिला। उनको मिथिला आमंत्रित किया जाता है। इन ए ग्रैंड सेरेमनी, बड़ा सा सेरेमनी रखा जाता है, समारोह रखा जाता है। श्री राम मैरिज सीता देवी। श्री राम जो है माता सीता से शादी कर लेते हैं। लक्ष्मण मैरिज उर्मिला, लक्ष्मण जो है उर्मिला से शादी कर लेते हैं। भरत मैरिज मांडवी, भरत जो है मांडवी से शादी कर लेते हैं। शत्रुघ्न मैरिज श्रुतकृति, और शत्रुघ्न जो है वो श्रुतकृति से शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चारों भाई की शादी हो जाती है। आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद, वाइल ऑल ऑफ देम वी आर रिटर्निंग टू अयोध्या, जब वो लोग सारे अयोध्या वापस जा रहे थे, सेज परशुरामा इंटरसेप्ट देयर वे, तो ऋषि परशुराम जो है उनका रास्ता रोकते हैं। परशुरामा चैलेंजेस श्री राम टू स्ट्रिंग द विष्णु बो। यहाँ पे परशुराम आके श्री राम को फिर से चैलेंज करते हैं कि वो विष्णु के धनुष पे डोरी चढ़ाए।
श्री राम एक्सेप्टेड द चैलेंज, श्री राम जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एंड स्ट्रिंग्स द बो विथ एन इंटेंट लुक इन द आईज ऑफ परशुराम, और उस विष्णु धनुष पे आराम से डोरी चढ़ा देते हैं परशुराम की आंखों में देखते हुए। परशुरामा कुड रिकॉग्नाइज श्री राम्स ग्रेटनेस, यहाँ पे परशुराम जो है श्री राम की ग्रेटनेस को पहचान जाते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं परशुराम को ये पता चल जाता है कि जो श्री राम है वो भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग खत्म होता है बालाकांड। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन में है दस इस प्रकार बालाकांड फ्रॉम रामायण, बालाकांड जो कि रामायण से है, इंट्रोड्यूसेस की थीम्स, कुछ प्रमुख विषयों की व्याख्या करता है, लाइक जैसे कि धर्म, गुरु शिष्य रिलेशनशिप को दिखाया गया इसमें, एंड फैमिली वैल्यूज, इट मीन्स परिवार के परंपराओं को दिखाया गया है। दैट रेजोनेट्स थ्रू आउट द रामायण, जो कि पूरे रामायण में आगे कंटिन्यू रहता है। इट कंक्लूड्स विद द ओमेनस प्रोफेसी ऑफ रामास एग्जाइल टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, यह खत्म होता है एक अशुभ, ओमेनस मीन्स हो जाता है अशुभ भविष्यवाणी के साथ, कि ये भविष्यवाणी की जाती है कि राम को 14 साल का वनवास मिलेगा। दिस फोरशैडो द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट रामा एंड हिज फैमिली विल फेस, दिस फोरशैडो इट मीन्स हो जाता है कि उन कठिनाइयों का, उन कष्टों का एक पूर्वाभास दे देता है जिनका सामना की राम की फैमिली को करना है। बट ऑल्सो हिंट्स एट द अल्टीमेट ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल, और साथ ही साथ एक अंततः हम हिंट्स दे देता है, इशारा कर देता है इस चीज़ का कि अंतिम में जो है ना अच्छाई की जीत होगी बुराई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बालाकांड वाला सेक्शन, मतलब बालाकांड का जो समरी है, खत्म होता है। अब हम एक और क्वेश्चन जो अगर आपको एग्जाम में आता है तभी ये लिखना है। अब आगे हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। लॉर्ड रामा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एपिक पोएम रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, तो रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है ना, तो उसके जो प्रोटैगनिस्ट इट मीन्स जो मेन हीरो है वो भगवान राम है। ही इज द एल्डर सन ऑफ किंग दशरथा एंड कौशल्या, वो जो है बड़े बेटे रहते हैं राजा दशरथ और कौशल्या के, ऑफ द किंगडम कौशल, जो कि राजा थे कौशल साम्राज्य के, हैविंग अयोध्या एज द कैपिटल, जिनकी की राजधानी अयोध्या थी। इन रामायण में लॉर्ड रामा वॉज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द अवताराज ऑफ लॉर्ड विष्णु, रामायण में भगवान राम को डिस्क्राइब किया गया है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। ही वॉज बोर्न एज ए ह्यूमन टू किल द असुरा नेम्ड रावणा, उनका जन्म हुआ था रावण नाम के असुर को मारने के लिए। हु वॉज द किंग ऑफ लंका किंगडम, जो कि लंका का राजा था। ही इज द एपिटमी ऑफ राइटनेस, ड्यूटी एंड वेलर, वो जो है प्रतीक है, राइटनेस यानी हो जाता है धर्म के प्रतीक है, ड्यूटी इट मीन्स कर्तव्य के प्रतीक है, वेलर इट मीन्स वीरता के प्रतीक है। येट ऑल्सो पोजेस डीप इमोशन एंड वल्नरेबिलिटीज, मतलब वीर तो है ही, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, धर्म का भी पालन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना इमोशंस, मतलब उनके में बहुत ज़्यादा इमोशंस भी दिखाया गया है, और वल्नरेबिलिटीज इट मीन्स कुछ कमियां या कुछ कमजोरियां भी उनकी दिखाई गई है। मतलब भगवान थे लेकिन उनका जन्म जो है एक इंसान के रूप में हुआ था ना, तो इंसान हर इंसान में कमी होता है ना, उसी तरह श्री राम के कैरेक्टर में भी कुछ कमियां भी दिखाई गई है, उनके इमोशंस को भी दिखाया गया है। अब आगे है पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को देख लेते हैं। पहला है राइचियस एंड जस्ट, राइचियस इट मीन्स हो जाता है जो धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, और जस्ट इट मीन्स न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। लॉर्ड रामा अपहोल्ड्स धर्मा एबव ऑल इल्स, भगवान राम जो है धर्म को हर चीज से ऊपर रखते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस, मतलब अपने पर्सनल खुद के हैप्पीनेस के ऊपर भी रखते हैं धर्म को। ही इज ए फर्म बिलीवर इन ट्रूथ एंड जस्टिस, वह जो है सत्य और न्याय में दृढ़ विश्वास रखते हैं। एंड हिज एक्शंस आर ऑलवेज गाइडेड बाय हिज मॉरल कंपास, और उनका जो एक्शन होता है, उनका जो कार्य होता है ना, वो हमेशा उनके नैतिक दिशा निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। अब यहाँ पे हम एक कोटेशन लिख रखे हैं जो कि श्री राम के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। वो कहते हैं, उनका कहना है कि ट्रूथ इज माई बो, कि सत्य जो है ना वो मेरा धनुष है, एंड राइटनेस इज माई एरो, और जो धर्म है वो मेरा तीर है। अब आगे है ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड, उनको बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ, डिवोटेड इट मीन्स समर्पित भी दिखाया गया है। राम इज डीपली कमिटेड टू हिज फैमिली एंड किंगडम, भगवान राम जो थे ना वो बहुत ज्यादा कमिटेड थे, समर्पित थे, लॉयल थे अपने फैमिली को लेकर, अपने किंगडम इट मीन्स अपने साम्राज्य को लेकर। ही फुलफिल हिज ड्यूटीज, वो अपनी सारी ड्यूटी को पूरा करते हैं विथ अटमोस्ट डेडिकेशन, अटमोस्ट डेडिकेशन इट मीन्स बहुत ज़्यादा परम डेडिकेशन के साथ, परम समर्पण के साथ वे अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करते हैं। एंड नेवर श्रिक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते नहीं है, बचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक कोटेशन है छोटा सा, ड्यूटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, उनके अकॉर्डिंग, भगवान श्री राम के अकॉर्डिंग जो
ड्यूटी होता है किसी भी इंसान का, जो कर्तव्य होता है, वो सबसे महान रिलीजन, महान धर्म माना गया है। इसलिए हर इंसान को पहले अपना कर्तव्य जरूर पूरा करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है ब्रेव एंड करेजियस, मीन्स उनको बहादुर और साहसिक दिखाया गया है। रामा पोजेस इमेंस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, भगवान राम जो है मतलब दिखाया गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक और मेंटल मीन्स मानसिक स्ट्रेंथ है, ताकत है। ही फेजेस चैलेंजेस विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड करेज, वो जो है चुनौतियों का सामना करते हैं एक अटल दृढ़ संकल्प और साहस के साथ। नेवर स्कम्बिंग टू फियर और डिस्पेयर, और फियर इट मीन्स भय से, या फिर डिस्पेयर इट मीन्स निराशा के आगे कभी वो झुकते नहीं है, ऐसा पर्सनैलिटी दिखाया गया भगवान राम का। ए ट्रू वॉरियर इज नॉट द वन हु फाइट्स फॉर हिमसेल्फ, एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता है जो कि खुद के लिए लड़ाई लड़े, बट द वन हु फाइट्स फॉर दोज हु कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्फ, लेकिन एक सच्चा योद्धा वो होता है जो उनके लिए लड़े जो खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, मतलब असहाय लोगों के लिए लड़े। अब आगे नेक्स्ट है कंपेंसनेट एंड लविंग, उनको बहुत ज्यादा कंपेंसनेट इट मीन्स करुणा में, और लविंग इट मीन्स प्यारा दिखाया गया है। डिस्पाइट हिज रेगल स्टेटस, अपने शाही स्टेटस के बावजूद, मतलब राजा होने के बावजूद, रामा इज ए जेंटल सोल विथ ए कंपैशनेट हार्ट, भगवान राम जो हैं एक दयालु हृदय वाले और कोमल आत्मा वाले हैं। ही केयर्स डीपली फॉर हिज लव्ड वंस इट मीन्स उनके जो क्लोज वंस है जिनसे वो प्यार करते हैं, उनका बहुत ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। एंड सोज इम्पैथी टुवर्ड्स ऑल क्रिएचर, और सारे जीव के प्रति इम्पैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, यानी हमदर्दी उनको सारे जीव को लेके है। अब आगे है फॉरगिविंग एंड पेशेंस, फॉरगिविंग इट मीन्स क्षमाशील, और पेशेंस इट मीन्स धैर्यवान दिखाया गया है उनको। अल्दा रॉन्ग्ड बाय अदर्स, हालांकि दूसरों के द्वारा गलत किया जाता है। रामाज होल्ड नो गरजेस, मतलब भगवान राम के साथ जो गलत भी कर देता है ना, तो भगवान राम उसके लिए कोई गरजेस इट मीन्स अपने अंदर कोई द्वेष नहीं रखते हैं। एंड रेडली ग्रांट्स फॉरगिवनेस, और शीघ्र ही तुरंत ही उसको फॉरगिवनेस इट मीन्स क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ही एंड्योर्स हार्डशिप विद पेशेंस एंड ग्रेस, वो हार्डशिप इट मीन्स कठिनाइयों का सामना करते हैं पेशेंस इट मीन्स धैर्य के साथ और ग्रेस के साथ। वन हु कंट्रोल हिज सेंसेस, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपने सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन होता है, तो जो इंसान अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लेता है। एंड रिमेन्स काम इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी इट मीन्स कठिनाइयों के सामने भी खुद को काम रखता है। इज ट्रूली स्ट्रॉन्ग, उसको सच्चाई में वास्तविकता में स्ट्रॉन्ग कहा गया है, मजबूत कहा गया है। अब नेक्स्ट है आइडियलिस्टिक एंड प्रिंसिपल्ड, आइडियलिस्टिक इट मीन्स आदर्शवादी, प्रिंसिपल्ड इट मीन्स सिद्धांतवादी। रामा इज डीपली कमिटेड टू हिज आइडियल्स एंड प्रिंसिपल, भगवान राम जो होते हैं अपने आइडियल्स इट मीन्स आदर्शों को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं। ही लिव्स ए लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी, वह जो अपना जीवन जीते हैं इंटीग्रेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ जीते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आत्म अनुशासन में जीते हैं। इंस्पायरिंग अदर्स विथ हिज मॉरल कैरेक्टर, और साथ ही साथ अपने नैतिक कैरेक्टर्स के थ्रू, अपने मॉरल चरित्र के थ्रू वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब आगे है डिवोटेड हस्बैंड, उनको एक डिवोटेड इट मीन समर्पित हस्बैंड के रूप में भी दिखाया गया है। रामास लव फॉर सीता इज अनवेवरिंग एंड एब्सोल्यूट, भगवान राम का जो प्यार है माता सीता के लिए वो अनवेवरिंग है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अटल है, एंड एब्सोल्यूट इट मीन्स असीम है, लिमिटलेस, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा दिखाया गया भगवान राम माता सीता से इतना ज़्यादा प्यार करते थे। ही रिमेन्स फेथफुल एंड डिवोटेड टू हर, भगवान राम जो है फेथफुल रहते हैं, वफादार रहते हैं, और डिवोटेड इट मीन्स समर्पित रहते हैं माता सीता को लेकर। थ्रू आउट देयर ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, अपने ट्रायल्स इट मीन्स कठिनाइयों और परेशानियों में भी ना वो माता सीता के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित और वफादार रहते हैं। लव कन्क्यूर्स, और प्यार सभी को जीत लेता है। अब नेक्स्ट है सबसे आखिरी वाला है एग्जाम्पलरी लीडर, एग्जाम्पलरी लीडर इट मीन्स जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, तो वैसे लीडर के रूप में उनको दिखाया गया है। रामा इंस्पायर लॉयल्टी एंड डिवोशन इन हिज फॉलोअर, रामा इट मीन्स जो भगवान राम हैं वो प्रेरित करते हैं अपने फॉलोअर्स इट मीन्स अपने अनुयायियों को लॉयल्टी के लिए एंड डिवोशन के लिए, मतलब समर्पण दिखाते हैं कैसा होना चाहिए और कैसे कोई कितना ज़्यादा वफादार हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए भी इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। ही लीड्स विथ विजडम कंपास एंड जस्टिस, वह जो है बुद्धि, दिशा निर्देश और न्याय के नेतृत्व करते हैं। अर्निंग द रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ ऑल, और साथ ही साथ सभी का सम्मान और प्रशंसा अर्जित करते हैं। ठीक है, अब आगे स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का जो कैरेक्टर है उसका क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी ताकत है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अनयील्डिंग कमिटमेंट टू धर्मा को लेके अनयील्डिंग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अडिग प्रतिबद्धता दिखाई गई है धर्म को लेके। एक्सेप्शनल करेज एंड ब्रेव, एक्सेप्शनल इट मीन्स वो मतलब एक विशेष प्रकार का जो
हर इंसान में ना पाया जाए, वैसा करेज इट मीन्स वैसा साहस और वैसा ब्रेव बहादुर दिखाया गया है भगवान राम को। अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन, उनमें अनकंडीशनल इट मीन्स बिना शर्त वाला प्यार दिखाया गया है और समर्पण दिखाया गया है। अनवेवरिंग रिजॉल्व इट मीन्स अटल संकल्प एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय दिखाया गया है। कंपेंसनेट एंड फॉरगिविंग नेचर, कंपेंसनेट इट मीन्स दयावान और फॉरगिविंग इट मीन्स क्षमाशील प्रकृति भी दिखाई गई है। आइडियलिस्टिक एंड प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर, और एक आइडियलिस्टिक आदर्शवाद और सिद्धांतवाद कैरेक्टर के रूप में उनको चित्रित किया गया है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ था, ताकत था श्री राम के कैरेक्टर का। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ लॉर्ड रामा कैरेक्टर। भगवान राम की कुछ वीकनेस को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंसान के रूप में जन्म लिए थे ना धरती पे, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, वो देख लेते हैं। प्रायोरिटाइज ड्यूटी ओवर पर्सनल हैप्पीनेस, वो हमेशा अपने पर्सनल हैप्पीनेस, व्यक्तिगत हैप्पीनेस से ऊपर ड्यूटी को रखते थे। एक्सेसिव एडरेंस ऑफ रूल्स एंड ट्रेडिशन, एक्सेसिव एडरेंस इट मीन्स हो जाता है नियमों और परंपराओं का अत्यधिक पालन करते हैं। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस ओपनली, और अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब खुले रूप से जाहिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वीकनेस दिखाया गया है श्री राम का। अब नेक्स्ट कंक्लूजन वाला सेक्शन या बोल सकते हैं, यहाँ इसके बाद नोट खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार लॉर्ड रामा इज ए रिवर्ड फिगर इन हिंदुइज्म, ये भगवान राम जो है रिवर्ड इट मीन्स पूजनीय फिगर के रूप में जाने जाते हैं हिंदुइज्म में। एंड इज कंसिडर्ड एन आइडियल रोल मॉडल फॉर ह्यूमंस, और इंसान के लिए, हम मनुष्यों के लिए एक आइडियल आदर्श रोल मॉडल के रूप में माने जाते हैं। ही एम्बॉइड्स द क्वालिटीज ऑफ ए परफेक्ट किंग, हस्बैंड, सन एंड वॉरियर। एम्बॉइड्स इट मीन्स उनमें समाहित है एक अच्छे राजा का गुण, एक अच्छे हस्बैंड का गुण, एक अच्छे बेटे का गुण और एक अच्छे योद्धा का गुण। मतलब कैसा होना चाहिए ना, एक अच्छा बेटा, राजा, योद्धा या एक अच्छा पति, वो हम लोग को भगवान राम से सीखने को मिलता है। हिज लाइफ स्टोरी सर्व एज ए गाइड फॉर एथिकल कंडक्ट, उनके जो जीवन की कहानियां है ना, वो नैतिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। एंड इंस्पायर इंडिविजुअल्स, और हर व्यक्ति को इंस्पायर करती है टू स्ट्राइव फॉर राइटनेस एंड जस्टिस इन देयर लाइफ्स, कि हर व्यक्ति जो है अपने लाइफ में धर्म का पालन करे और जस्टिस का पालन करे, मतलब अपने लाइफ में धर्म और न्याय को लाए, अपनाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लॉर्ड राम, भगवान राम का भी कैरेक्टर खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ ऑलरेडी हम एक दिन पहले ही अपलोड कर चुके थे टेलीग्राम ग्रुप में, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।